हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 5 है, आर्किटेक्चर एज पावर, फोर्ट्स एंड सेक्रेड पैलेसेस। मीन्स यहाँ पर ये जो चैप्टर है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो बेसिकली हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि एक जो बिल्डिंग जो डेवलप किए गए, चाहे डिफरेंट जो फोर्ट्स किले बनाए गए, डिफरेंट जो सेक्रेड जो प्लेसेस है जिसमें पवित्र जो उनके जो आपके जो टेम्पल्स या फिर मॉस्क्यूज की हम बात करते हैं, सो ये एक पावर के रूप में कैसे था। मीन्स जो राजा है वो क्या करते थे, शो करते थे, अपने आप को दिखाने का प्रयास करते थे कि वो कितने पावरफुल है। सो बेटा यहाँ पर जो आपको टू जो डिफरेंट जो इमेजेस आपको दिखाई दे रहे, एक जो है आपका जो गंगईकोंडा चोलापुरम में जो शिव टेम्पल है, और सेकंड जो है आपका आगरा फोर्ट में। तो ये जो 1015 में जो राजेंद्र चोला के द्वारा ये जो गंगईकोंडा चोलापुरम में शिव जो टेम्पल है वो डेवलप किया गया था, वो बनाया गया था। देन आपका जो आगरा जो फोर्ट है उसको आपके 16th सेंचुरी में अकबर के द्वारा बिल्ड किया गया था। सो ये जो मासिव जो स्ट्रक्चर है उसको हम एग्जाम्पल जो मिडिवल इंडियन जो आर्किटेक्चर है, मीन्स जो बिल्डिंग्स बनाने की जो टेक्निक्स हैं, जो डिज़ाइंस है, जो आर्ट्स है, उसको हम आर्किटेक्चर के रूप में जानते हैं। सो ये जो दोनों जो है आपके जो हमारा जो क्लास 7th है वो मिडिवल पीरियड से बिलोंग करता है। जितने भी हिस्ट्रीज के जो हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, चैप्टर जो स्टडी करेंगे, ये सभी हमारे किस में है, सो ये सभी कि हमारा जो मिडिवल पीरियड है। तो यहाँ पर जो ये जो बिल्डिंग जो है ट्रेमेंडस, जो उनके जो पावर है, उनकी जो ग्लोरी है, जो ग्रेट जो किंग्स हुए, सो वो अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए ये सब जो मासिव जो बिल्डिंग्स है, मासिव जो आर्किटेक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, वो बिल्ड किए जाते थे। अब जो यहाँ पर जो ड्यूरिंग जो मोनूमेंट्स की बात की गई, जिसमें पैलेसेस आते हैं, आपके फोर्ट्स आते हैं, टर्म्स आते हैं, आपके टेम्पल, मॉस्क्यूज, ये सभी जो है रूलर्स के द्वारा जो मिडिवल इंडिया में जो बिल्ड की गए, मिडिवल जो पीरियड्स में जो बिल्ड की गए, सो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। सो ये जो जनरली जो आर्किटेक्चर है वो उस टाइम पीरियड के जो रूलर्स के जो पावरफुल, जो जितने ज़्यादा पावरफुल होते थे, जो जितने ज़्यादा रीच होते थे, वो उतने मासिव जो स्ट्रक्चर्स है वो बिल्ड किए हैं। जैसे आप अभी हम करेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, सो जो जितने ज़्यादा रीच है, जिनके पास जितना ज़्यादा क्या है, पैसा है, मनी है, वो उतना बेहतर जो बिल्डिंग्स है वो क्या करता है, वो बिल्ड करता है। जैसे आप देखे होंगे आपके जो हाउसेज हैं, आपके आसपास आपके जो रिलेटिव्स के हाउसेज हैं, आपके जो नेबरहुड में जो रहने वाले जो पीपल्स हैं, उनके जो हाउसेज हैं नेबरिंग प्लेसेस में, तो आप देखोगे तो जो इनकम है, जो उनकी जो रिचनेस है, उनके अकॉर्डिंग टू उनके जो हाउसेज है, बिल्डिंग्स है, वो डिफरेंट मिलते हैं। तो उस टाइम पीरियड्स में भी जो रूरल्स हैं वो दिखाने के लिए, जो अनदर जो रूलर्स है उनको दिखाने के लिए, ये सभी जो चीज़ें हैं वो शो ऑफ करने के लिए ये मासिव जो बिल्डिंग्स है अपने नीड्स के लिए वो बिल्ड करते थे। सो अब यहाँ पर जो मेनी जो बिल्डिंग्स है, यहाँ हम बात करें बेटा, तो वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। मीन्स डिफरेंट जो बिल्डिंग्स है, बहुत सारे जो बिल्डिंग्स है वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। कुछ जो ऐसे जो डिफरेंट जो रूलर्स आए, मीन्स जैसे मैंने क्या किया, बिल्डिंग्स डेवलप किया, मैंने कोई फोर्ट्स बनाया, पैलेसेस बनाए, या फिर मैंने टेम्पल्स या मॉस्कोस बिल्ड किए, तो अनदर जो रूलर्स आए वो मेरे बाद जो आफ्टर मेरे जो अनदर जो रूलर्स हुए, जो डिफरेंट जो डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, सो वो क्या किए कि जो मेरे जो डेवलप किए गए जो आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग्स है, उनको वो क्या कर देते थे, कोलैप्स कर देते थे, और उस पर एक जो नया स्ट्रक्चर है वो डेवलप करते थे, ताकि वो जो मेरा जो ग्लोरी है वो उनको नज़र मत आए। सो अब हम आर्किटेक्चर इन इंडिया इन द अर्ली मिडिवल पीरियड, मिडिवल पीरियड से पहले भी बहुत सारे जो डिफरेंट जो टेम्पल्स, मॉस्क्यूज हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्ट हुआ। सो अब हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो आर्किटेक्चर था जो अर्ली मिडिवल पीरियड्स में, मीन्स जो मिडिवल पीरियड से पहले की बात की जाए तो जो गुप्ता जो पीरियड्स है हम उसकी बात करते हैं, तो वो कब हुआ था, सो 1550 सी के आसपास वो फॉल हो गया। देन there was a marked increase in the number of temples that were built across India। मीन्स जो गुप्ता पीरियड्स की हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे जो डिफरेंट जो बिल्डिंग्स है वो बिल्ट हुए आपको मिलेंगे, और ये जो मेजर जो है आपको यहाँ पर जो टेम्पल्स जो बिल्ड किए गए थे तो वो डिफरेंट स्टाइल के थे। देन डिपेंडिंग ऑन द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फॉलोड, टेम्पल्स आर क्लासिफाइड एज अ बिलोंगिंग टू द नॉर्दर्न
इंडिया और नागरा स्टाइल, द साउथ इंडिया और द्रविडियन स्टाइल एंड द डेक्कनी और वैसारा स्टाइल्स। मीन्स वो अर्ली मिडिवल पीरियड्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर जो हम एशियन जो पीरियड्स में जाएंगे या फिर मिडिवल पीरियड स्टार्ट होने से पहले जो एम्पायर हुए, तो वो जो उनको जो डिफरेंट जो आर्किटेक्चर वो बिल्ड किए, आर्किटेक्ट जो बिल्ड किए, सो उसको थ्री जो डिफरेंट जो स्टाइल है वहाँ पर उसको कैटेगराइज किया गया। यहाँ पर आपको नॉर्दर्न इंडिया का जो स्टाइल होता है नॉर्थ पार्ट में, मीन्स इंडिया के जो नॉर्थ जो पार्ट होते थे वहाँ पर आपको देखने को मिलता है नागरा स्टाइल। देन साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में आपको क्या मिलता था, द्रविडियन जो स्टाइल के जो टेम्पल है, बिल्डिंग्स है, आर्किटेक्चर है, वो देखने को मिलता था। और जो डेक्कनी यानी जो सेंट्रल जो इंडिया है वहाँ पर वैसारा जो स्टाइल के जो बिल्डिंग्स है, जो आर्किटेक्चर है, वो देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली क्या हुआ कि जो हमारा जो इंडिया का जो डिफरेंट पार्ट्स है उसको क्या कर दिया गया, डिफरेंट जो अलग अलग जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या कर दिया गया, उसको डिवाइड कर दिया गया। मीन्स यहाँ पर जो नॉर्दर्न जो इंडिया के जो पार्ट्स का बात करते हैं, ये जो एरिया आपका जो नॉर्दर्न जो पार्ट्स है यहाँ पर आपको अलग स्ट्रक्चर मिलेगा। ये जो बीच का जो सेंट्रल वाला एरिया था यहाँ पर आपको डेक्कनी जो स्टाइल है। देन नीचे साइड आप आ जाएंगे डाउन साइड, तो यहाँ पर जो साउथ जो प्लेसेस है यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल के जो स्ट्रक्चर्स है वो हमें दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर जो टेम्पल्स के जो डिफरेंट जो फीचर्स है, वहाँ पर जो कुछ जो की फीचर्स थे, मीन्स आपको कुछ जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर अलग अलग टाइप के जो जिसमें गर्भगृह होता था, जो इनर जो टेम्पल होते थे जहाँ पर जो आइडियल्स है वो प्लेस होते थे। जैसे आपको नीचे में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका बेटा क्या हुआ गया, ये गर्भगृह हो गया। यहीं पर ही आपको भी जो टेम्पल्स गए विजिट किए, तो टेम्पल्स में आपने देखा होगा कि जहाँ पर कोई जो आपके जो गॉड है या फिर गॉडेज है, सो उसका जो स्टेच्यू होता है वो जो जहाँ पर विराजमान होते हैं वो कहलाता है आपका गर्भगृह। देन उस गर्भगृह है उसके ऊपर जस्ट ऊपर में आपका क्या होता है, शिखरा या फिर जिसे विमाना के रूप में भी जानते हैं। मीन्स जस्ट इसी के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो शिखरा ये बिल्ट हुआ जी, ये इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आपका क्या है, ये जो शिखरा मीन्स गर्भगृह के जस्ट अपर पार्ट से ये स्टार्ट होता है, जो वहाँ का जो रूफ होते हैं, जो छत होता है उसमें। देन टेम्पल्स आल्सो हैड अ प्रदक्षिणा और प्रकारा। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, प्रदक्षिणा मीन्स जो हम ये जो गर्भगृह का क्या कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं ना, उसका जो चक्कर लगाते हैं, सो ये आपका कहलाता है प्रदक्षिणा या फिर आपका प्रकारा। दैट इज पास वे टू गो अराउंड द गर्भगृह। देन आता है नेप आपका मंडपा एंड ओपन असेंबली हॉल सपोर्टेड बाय पिलर्स। ओपन असेंबली हॉल्स की बात किया जाए तो यहाँ पर अब क्या होगा, सो महामंडपा की हम बात करते हैं तो ये आपका जो मंडपा या फिर ये आपका महामंडपा, देन यहाँ पर आपको मंडपा और आपको थ्री जो डिफरेंट जो अर्ध मंडपा, ये जो मंडपा का जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहा है। मीन्स यहाँ पर जो पीपल्स हैं वो बैठकर यहाँ पर डिफरेंट जो क्या कर सकते हैं, प्रेयर्स है या फिर जो डिफरेंट जो आपके हवन यज्ञ पूजा पाठ किए जाते थे, ये सभी जो चीज़ें हैं वो ये जो मंडपा है, महामंडपा या फिर अर्ध मंडपा, यहाँ पर किया जा सकता है। अब यहाँ पर द मंडपा वाज कनेक्टेड टू द गर्भगृह बाय द अंतराला। मीन्स यहाँ पर एक जो गेट है जाने अंदर, यहाँ पर जो घुसने का जो मेन जो प्लेसेस जो खाली स्पेस होता है उसे कहा जाता है अंतराला। क्या कहा जाता है उसे, अंतराला। देन फिर हमने बाद में यहाँ पर जो एग्जिट पॉइंट्स है वहाँ पर हमने अर्ध मंडपा जो या फिर जिसे पोर्च के रूप में भी हम जानते हैं, बाहरी एरिया होता है। सो ये कहीं ना कहीं एक जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है, आपको इमेज में यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई, ये जो उसका प्लानिंग जो टेम्पल का प्लानिंग किस रूप में किया जाता है। सो ये तो हुआ है कि डिफरेंट जो फीचर्स हैं वो जो टेम्पल्स है वो जो अर्ली जो मिडिवल पीरियड्स में बिल्ड किए गए, तो जो डिफरेंट जो टेम्पल्स है यहाँ पर ये जो सभी जो फीचर्स हैं वो दिखाई देते हैं। द टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया जो नागरा स्टाइल से हम बात करते हैं, सो उस टेम्पल्स की बात करें तो उसमें कुछ जो डिस्टिंक्टिव जो फीचर्स थे, जैसे यहाँ पर गर्भगृह हमने अभी देखा, देन शिखरा की बात करें। अब ये जो क्रॉविंग जो एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, अमल का ह्यूज स्टोन रिब डिस्क। मीन्स अब ये यहाँ पर हुआ, ये आपको अमल का दिखाई दे रहा है,
देन उसके ऊपर में आपको कलसा मीन्स एक जो कलश का टाइप में मिलेगा, देन उसके ऊपर ये आपका एक स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पर फ्लैग जो है वो जो है क्या होते रहता है, लहराते रहता है। सो ये जो स्ट्रक्चर है हमें कहाँ में मिलता है, सो ये जो नॉर्थ इंडियन जो टेम्पल्स है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सो दिस टुगेदर विथ द कर्विंग लाइन्स ऑफ the Sikhara were the main architects of the Nagara style of architecture. By the 10th and 11th century CE, this style of architecture had become well established with the finest example in Odisha, Central India, Rajasthan, Gujarat. So ये जो ज़्यादातर इस स्टाइल के जो नॉर्दर्न जो इंडिया में जो 10th और 11th सेंचुरीज में इस टाइप के जो आर्किटेक्चर है वो ज़्यादातर बिल्ड किए गए, और बेसिकली ये हमें कहाँ पर मिलता है, तो ये जो है उड़ीसा, आपका जो सेंट्रल इंडिया, राजस्थान और गुजरात है, यहाँ पर इस टाइप के जो इस स्टाइल के जो बिल्डिंग्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। देन यहाँ पर जो हम बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व नागरा टेम्पल्स आर इन उड़ीसा। मीन्स ये जो आपको जो नागरा जो स्टाइल के जो नॉर्दर्न इंडिया में जो टेम्पल्स है ये कहाँ पर है, तो ये जो लिंगोराज जो टेम्पल्स है आपका भुवनेश्वर का, भुवनेश्वर में जो ये है, तो ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स है आपको उड़ीसा में प्रिस्क्राइब जो अभी तक सुरक्षित आपको मिलेंगे। देन ऑफ द न्यूमरस टेम्पल दैट वेयर बिल्ट हियर फ्रॉम द 7th to the 13th century C, many are to be found in and around the temple city of Bhubaneswar. मीन्स मैक्सिमम जो आपको यहाँ पर कहाँ पर जो टेम्पल जो सिटी है, मीन्स भुवनेश्वर में आपको बहुत सारे ऐसे जो डिफरेंट जो हमारे जो अर्ली मिडिवियल पीरियड या फिर मिडिवियल पीरियड्स के जो टेम्पल्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ जो मेरे स्टूडेंट जो भुवनेश्वर से बिलोंग करते हैं तो उनको पता होगा। देन दिस इंक्लूड द लिंगराज टेम्पल्स, जो आपके जो लिंगराज टेम्पल्स की बात करते हैं, सो ये इसका एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया। देन आपका नेक्स्ट जो आता है राजा रानी जो टेम्पल्स एंड द मुक्तेश्वरा जो टेम्पल्स। सो द सन टेम्पल एट कोणार्क 1238 to 1264 सी, जो आपका जो परफेक्ट जो एग्जाम्पल है, जो कर्व जो फिगर्स हमें दिखाई देता है, मीन्स जो आपके जो डिफरेंट जो हम टेम्पल्स के बाद राजा रानी टेम्पल्स, मुक्तेश्वरा टेम्पल्स या फिर सन टेम्पल्स, ये तो सभी जो है आपका जो 7th से लेकर आपके जो 13th सेंचुरी के आसपास जो बिलोंग करने वाले जो टेम्पल्स हैं, इसी में आपको जो रथ वाला जो एक स्ट्रक्चर है कैरोर, जो 8 गेंद जो व्हील से या 4 ब्रांचिंग हॉर्सेज है, तो ये जो जगन्नाथ जो टेम्पल्स है आपका पूरी वो बिल्ड किया गया था 12th सेंचुरी सी में। सो ये तो हो गया हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं। देन नेक्स्ट जो हम बेटा बात करते हैं राजस्थान एंड गुजरात, जो आपका सेवरल जैन एंड हिंदू टेम्पल्स वी आर बिल्ड इन राजस्थान। ऑफ दिस द 3 टेम्पल्स एट ओशियन नियर जोधपुर डेडिकेटेड टू हरिहरा, कॉम्बिनेशन ऑफ शिवा एंड विष्णु। सो अब यहाँ पर कुछ जो जैन टेम्पल्स और हिंदू जो टेम्पल्स है आपको राजस्थान और गुजरात में भी मिलेंगे, जिसमें ओशियंस में ज़्यादातर आपको मिलेंगे जो जोधपुर के निकट है। और यहाँ पर एक जो एग्जांपल आपका हरिहरा जो शिव और विष्णु का जो कॉम्बिनेशन है। देन ओशियंस में लार्ज नंबर ऑफ जैन टेम्पल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जो जनरली आपके जो प्रतिहारा जो पीरियड्स है जो 8th से लेकर 9th सेंचुरी सी में हमें देखने को मिलता है। जनरली अभी जो हम ये जो टेम्पल्स डिफरेंट जो टेम्पल्स स्टडी करें तो ये अर्ली मिडिवियल पीरियड मीन्स मिडिवियल पीरियड स्टार्ट होने से पहले के जो टाइम पीरियड्स या फिर जो जस्ट मिडिवियल पीरियड स्टार्ट हुआ था, सो वहाँ पर आपको जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स है वो बिल्ड की आर्किटेक्चर जो बनी हम उसकी बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है आपका जो विष्णु एज अ वामन या फिर जो हरिहर हमने टेम्पल जो ओशियंस में देखा था, जो आपके जो विष्णु और शिवा का जो मिक्स्ड जो रूप है, सो ये आपको दिखाई देकर मिल रहा है। देन विमाला वसाही जो टेम्पल्स है दिलवारा, ये भी आपका एक जो एग्जाम्पल है आपका जो वन ऑफ 5 Jain temples at Mount Abu built in the 12th century CE. This is an example of some striking architecture produced by Jains around Rajasthan and Gujarat. मीन्स आपका जो दिलवारा जो जैन जो टेम्पल्स है वो आपको देखने को मिलेगा जो जैनिज्म से रिलेटेड। साथ ही साथ 12th सेंचुरी सी में आपको विजय स्तंभ जो आपको कहाँ पर मिलता है, चित्तौड़ में। सो 8 विक्ट्री
8 स्टोरीज विक्ट्री पिलर, ये भी आपको जो चित्तौड़ में देखने को मिलेगा। तो ये जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है, राजस्थान की बात करें, गुजरात में हम बात करें तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, सो आर्किटेक्चर्स में आपको जो सोलंकीज थे जो 11th से लेकर 13 सेंचुरी सी के आसपास किया जाए, तो इसमें आपको जो सन जो टेम्पल्स है आपका कहाँ पर, मोधेरा में आपको 1026 सी में बिल्ट हुआ, वो देखने को मिलता है। देन इसके अभी में आप देखोगे तो उसके जो अवशेष रुइन है वही आपको बचे हुए आपको मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आपका विमाला जो वसाही जो टेम्पल्स है, दिलवारा जो जैन टेम्पल्स है, उसका इमेज आपको दिखाई दे रहा है। देन नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, ये तो आपका जो नॉर्थ इंडिया की बात हुआ। देन बेटा हम जो देखते हैं जो टेम्पल ऑफ सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में जो टेम्पल्स बिल्ड किए गए, हम उसकी बात करें। सो जो सेंट्रल इंडियन टेम्पल्स डेवलप डिफरेंटली फ्रॉम द नागरा टेम्पल्स। जो सेंट्रल इंडिया वहाँ पर कुछ जो डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर जो मेन जो आर्किटेक्चर जो उसमें मिलेगा डबल अमल का, वन लार्ज एट अनदर स्मॉल प्लेस ओवर अनदर, मीन्स यहाँ पर डबल अमल का की बात करें, हम वहाँ पर जो सिंगल अमल का था उसके ऊपर कलसा था। तो यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको क्या मिलेगा, डबल अमल का, ये आपका एक अमल का, देन उसके ऊपर में एक और अमल का, देन उसके टॉप में आपको क्या मिलता है, कलसा। सो ये जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है ये आपको दिखाई दे रहा है। आपको डिफरेंट जो ये आपको सीकरा, ये छोटे छोटे जो सीकराज है वो दिखाई दे रहे हैं। देन ये आपको सीकरा दिखाई दे, देन उसके ऊपर में आपका ये एक सिंगल अमल का, देन इसके ऊपर एक और डबल अमल का, देन उसके ऊपर आपको कलसा दिखाई देता है। सो ये एग्जाम्पल आपका कंदरिया महादेवा जो टेम्पल आपका खजुराहो है वो इसका एग्जाम्पल है। सो ये जो खजुराहो जो टेम्पल्स है वो उसको कैपिटल जो सिटी था आपका चंडेलास का, जो बुंदेलखंड वाले जो रीजन्स थे, तो ये जो जनरली 10 to 12 सेंचुरीज में डिफरेंट जो टेम्पल्स है उनके द्वारा बिल्ड किए गए। अब इसमें से अब ऑफ द मैनी दे बिल्ड अराउंड 25 टेम्पल्स स्टिल सर्वाइव, मीन्स ये जो चंडेला है उनके द्वारा जो बिल्ड किए गए हैं उसमें से अभी भी हमें 25 जो टेम्पल्स है वो देखने को मिलते हैं। जो इट हैज़ अ मेन शिखरा ऑफ अबाउट 30 मीटर विथ क्लस्टर ऑफ स्मॉल शिखरा सराउंडिंग इट। तो ये जो आपका कंदरिया जो महादेव जो टेम्पल्स है उसके बारे में बताया गया कि यहाँ पर जो 30 मीटर से आपके डिफरेंट जो छोटे छोटे जो स्मॉलर जो शिखरा है, जैसे मैंने पहले ही आपको डील कर दिया यहाँ पर, सो वो दिखाई देता है। देन लास्ट जो हम देखें तो थर्ड जो टेम्पल स्टाइल था जो अर्ली मिडिवल पीरियड्स में, तो द टेम्पल्स ऑफ द डेक्कन, जो डेक्कन की हम बात करें, सो द राष्ट्रकूटास एंड द होयसालास had their own unique style of temple building. The rock cut architecture of the Rajputas is best illustrated by the Kailasnath temple at Ellora, which was sculpted out of a single rock like the Rathas at Mamlapuram. मीन्स अब जो राष्ट्रकूटास है, होयसालास हैं, उनके द्वारा जो एक यूनिक स्टाइल का जो क्या किया जाता था, टेम्पल बिल्ड किया जाता था, जिसे कहा जाता था रॉक कट टेम्पल्स। मीन्स जो एक जो आपका कैलाशनाथ जो टेम्पल्स इसका जो एलोरा में है, मीन्स एक जो सिंगल जो रॉक्स होते थे, सिंगल जो बड़े जो चट्टान होते थे, जो एक हम बात करें बड़ा सा टेम्पल्स बिल्ड करना है तो एक जो छोटा सा जो हिल टाइप का होता है, पहाड़ी होता है, उसको वो तराशते जाते हैं, एक बड़ा सा स्टोन होता है उसको, और उसको क्या किया जाता है, एक जो डिफरेंट जो टेम्पल्स स्ट्रक्चर के रूप में, जो बेस्ट एग्जांपल जो कैलाशनाथ जो टेम्पल जो बिल्ड किया गया था राष्ट्रकूटास के द्वारा, वो उसका बेस्ट एग्जांपल है। विथ द होयसालास अ मार्क चेंज इन स्टाइल कम टेम्पल वेयर मेड हेक्सागोनल इन शेप लाइक अ लोटस। मीन्स होयसालास हैं उनके द्वारा एक जो लोटस स्टाइल में जो हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है, जो उस टाइप के जो बिल्डिंग्स है वो बिल्ड किए गए। एग्जाम्पल आपको दे, द्वार समुद्रम जो टेम्पल्स है हलेबीडु में, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे आपको नीचे एग्जाम्पल आपको ये जो कैलाशनाथ जो टेम्पल जो एलोरा में बिल्ड है, ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, रॉक कट टेम्पल्स का। देन उसी के नीचे आपको द्वार समुद्र जो टेम्पल्स है हलेबीड में, ये जो आपका किसका हेक्सागोनल जो शेप है, या फिर जो लोटस जो कमल का जो फूल होता है, जो स्ट्रक्चर जो फैला हुआ जो टेम्पल्स है ना, बाकी में तो आपको जो सीधा जो कलसा स्ट्रक्चर वो दिखाई दे रहा है। सो ये जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है हमें डेक्कन के एरियाज में हमें देखने को मिलता है। देन हम साउथ इंडियन जो टेम्पल्स की बात करें बेटा, तो द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया फॉलोड द
द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, मीन्स जो साउथ जो पार्ट है साउथ इंडिया है वहां पर आपको क्या मिलता है, तो जो द्रविडियन स्टाइल के जो आर्किटेक्चर्स है वो हमें देखने में मिलता है। ऑन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस स्टाइल वाज द विमाना, मीन्स यहाँ पर क्या था, तो जो एक जो विच वाज अ हाई पिरामिडल टावर विथ सेवरल स्टोरीज ऑफ डायमेंसिंग साइज बिल्डिंग ओवर द गर्भगृह, मीन्स यहाँ पर ये जो आपको जो क्या दिखाई दे रहा है, विमाना, एक जो विमान होता है ना ऊंचाई, जैसे हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको जो डेक्कन एरियाज में, जैसे आप जो डिफरेंट जो साउथ मूवीज आप देखते हैं तो वहां पर आपको जो मीनाक्षी जो टेम्पल्स हैं वो जनरली मदुरई में आपको देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट जो आप अब साउथ मूवीज देखेंगे तो एक बार केयरिंग कीजिए, ध्यान लगाइएगा कि ये जो मीनाक्षी जो टेम्पल्स हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा। आपने जो डीजे मूवी देखा होगा तो वहां पर भी ये जो टेम्पल्स हैं वहां पर फाइट सीन है उसके आसपास आपको दिखाई देंगे। सो ये जो डिफरेंट जो डेक्कन्स में जो आपको डिफरेंट टाइप के जो, जैसे यहाँ पर आपको जो गर्भगृह के ऊपर में आपको विमाना है वो दिखाई देता है। साउथ टेम्पल्स में आल्सो क्या है, गेटवे ऑफ गोपुरामा टॉप बाय द कलसा। गोपुरामा मीन्स क्या होता है कि जो कोई जो आपके जो कलसा के ऊपर में कोई जो डिफरेंट जो फिगर है, चाहे वो कोई गॉड का गॉडेस का हो या फिर जो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, सो देयर वेयर यूजली 2 or 4 एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल्स, मीन्स जो डिफरेंट जो कार्डिनल जो डायरेक्शंस होता है, डायरेक्शंस के बारे में आपने जो जनरली किसमें ज्योग्राफी के क्लासेस में आपने ऑलरेडी स्टडी किया होगा। 4 जो डिफरेंट जो कार्डिनल जो डायरेक्शंस होते हैं ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये जो 4 जो डिफरेंट जो कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं, तो 4 जो इंट्रेंस है यानी जो दरवाजे, 4 जो डायरेक्शंस में ये जो दरवाजे भी होते थे। और ये जो गोपुरामा की हम बात करें, इलोबरेटली जो स्कल्पचर्स होते थे, सो गॉड सीन है या फिर जो कोई जो एनिमल सीन है तो उसका जो फिगर्स है वो हमें दिखाई देता है। देन द तमिल किंग्स वेयर ग्रेट बिल्डर स्पेशली द पल्लवास एंड चोला, जो तमिल जो किंगडम्स थे जिसमें पल्लवास और चोलास के द्वारा डिफरेंट इस टाइप के जो बिल्डिंग्स है वो बनाए गए, जिसमें पल्लवास के द्वारा जो न्यू स्टाइल के जो बिल्डिंग जो रॉक कट जो आर्किटेक्चर है या फिर जो मोनोलिथिस है वो हमें देखने को मिलता है। जो सिंगल जो स्टोन्स होते थे उसको कट आउट करते हुए उसको स्कल्पचर करते हुए डिफरेंट जो फिगर है, डिफरेंट जो आर्किटेक्चर है वो बिल्ड किए जाते थे, जिसमें आपका जो एग्जाम्पल रथास है आपका कहाँ पर, मामलापुरम में, वो आपको देखने को मिलता है ग्रेट एग्जाम्पल्स में। जो 100 जो टेम्पल्स है आपका मामलापुरा जो राजा सिम्हा के द्वारा जो बिल्ड किया गया था 8th सेंचुरी सी में। साथ ही साथ जो हमने कैलाशनाथ जो टेम्पल्स है कांचीपुरम, उसमें इसका एग्जाम्पल दी। ये जो आपका जो कैलाशनाथ जो टेम्पल्स ये एलोरा का है ना, बच्चे जो है स्टूडेंट जो है जनरली क्या होते हैं कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैलाशनाथ जो ये जो टेम्पल्स है ये कहाँ पर है, हमारा कांचीपुरम में है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो ये जो कैलाशनाथ टेम्पल आपका कांचीपुरम ये डिफरेंट है और ये कैलाशनाथ जो एलोरा में है वो दोनों डिफरेंस है। The Cholas built several hundreds of temples and स्तंभास मीन्स पिलर। डिफरेंट जो चोलास के द्वारा डिफरेंट जो क्या बिल्ड किए गए पिलर्स है वो बिल्ड किए गए हैं, जिसमें से विक्ट्री से या फिर बैटर से रिलेटेड जो पिलर्स हैं, सेटल्ड पॉलिटिकल जो कंडीशन उससे रिलेटेड। सो डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है आर्किटेक्चर है वो हमें चोलास पीरियड में देखने को मिलते हैं। इसमें जो 2 मैग्निफिकेंट जो टेम्पल्स की बात की जाए तो एक जो है आपका बृद्धेश्वरा जो टेम्पल्स आपका तंजौर में जो बिल्ट है, जो राजा चोला के द्वारा बिल्ड किया गया था 11th सेंचुरीज में। देन आपका एक जो मिलता है आपका गंगईकोंडा चोलापुरम में, जो उसके जो सन राजेंद्र चोला के द्वारा, तो जो फर्स्ट जो इमेज हमने देखा था ये गंगईकोंडा चोलापुरम का था। देन बृद्धेश्वरा जो टेम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर जो ये जो 66 मीटर का जो विमाना है वो हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो डिफरेंट जो कर्व जो फीचर्स है वो हमें दिखाई देता है, फाइन स्कल्पचर्स है वो हमें दिखाई देता है, डिफरेंट जो इंस्क्रिप्शंस है वो भी हमें दिखाई देता है। और ये जो है हिस्टोरियंस को वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन है वो चोला पीरियड्स के हमें प्रोवाइड करता है। देन चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स इज एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स ऑफ इंडियन आर्ट। द एग्जिस्टली molded figures in bronze are known for artistic skill and refinements। मीन्स जो चोलास के द्वारा जो डिफरेंट जो ब्रॉन्ज जो स्कल्पचर्स है वो भी कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड्स के जो डिफरेंट जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो हमें जो मैग्निफिकेंट्स है वो देखने को मिलता है। जो नटराज है, जो नटराज मूर्ति है
और द फिगर ऑफ द डांसिंग शिवा, वो बेस्ट एग्जाम्पल, ये आपका उसका एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है। सो देन द रूलर ऑफ द विजयनगरा किंगडम, मिडिल जो सेंचुरीज में 14th सेंचुरी के आसपास किए जाए, तो इनके द्वारा भी डिफरेंट जो आर्किटेक्चर है वो बिल्ड किए गए थे, जिसमें उनके जो कैपिटल्स है विजयनगरा, हम्पी, वहाँ पर हमें दिखने मिलता है। रिचली कर्व जो पिलर्स है, टाल गोपुरामा है, जो इनके जो हॉलमार्क के रूप में हमें दिखाई देते हैं, इनके द्वारा जो बिल्ड किए गए हैं टेम्पल, जिसमें एग्जाम्पल विठला जो टेम्पल्स की हम बात करें, जो आपका 1513 सी में बिल्ड किया गया, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल एट विजयनगरा। सो यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल जैसे बृद्धेश्वरा जो टेम्पल्स की बात किया गया, तो ये जो विमाना, आपका जो शिखरा और आपका कलसा है वो आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो विठला जो टेम्पल्स है वो आपको दिखाई दे रहा है, हम्पी में जो बिल्ड किया गया है, जिसमें आपको जो डिफरेंट जो पिलर्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। देन साथ ही साथ ये जो लास्ट पे आपको बृद्धेश्वरा टेम्पल की जो छत है, वहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के जो वॉल्स में उसके जो छतें हैं, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है, डिफरेंट डिजाइन्स हैं, वो जो बिल्ड किए गए हैं। सो ये तो हो गया बेटा कि अर्ली जो मिडिवल पीरियड है। हम जो नेक्स्ट जो आर्किटेक्चर की बात करें, तो द बर्थ ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मीन्स जैसे ही मुस्लिम यहाँ पर आए, जो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ, सो उसके बाद एक जो नया जो स्ट्रक्चर्स है, नया जो आर्किटेक्चर है, वो यहाँ पर डेवलप होता है। सो उसके बारे में हम जो नेक्स्ट जो वीडियो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो बेटा आज के लिए बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियोस आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो ओके बेटा, थैंक यू।